नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। और इससे हर साल एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, सवाल सभी जगह आएगा। तो अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बच्चों, कोई संख्या को कैसे अपरिमेय सिद्ध करना है। जैसे एग्जाम्पल सवाल ऐसा आएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। ऐसे सवाल आपके पास आएंगे। पहला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, और आज अपन पढ़ने वाले हैं कोई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। कैसे करोगे? देखो, स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करते जाना है। सवाल नंबर 1, √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं कैसे सोल्व करता हूं। एग्जाम्पल, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। क्या करना बच्चों? सिद्ध करो। सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। अच्छा, जो जो मैं बातें बोलूंगा वही बातें आपको मेन एग्जाम में लिखनी है बेटा। देखो बेटा, शुरू करते हैं अपन। एक मैंने कौन सा मार्कर ले लिया? अच्छा, हाँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपन लिखेंगे, माना माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत। अपन क्या करेंगे? उसका उल्टा मानेंगे। माना इसके विपरीत, अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या। माना इसके विपरीत √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 1/4। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस बात को लिख लेते हैं, परिमेय संख्या को P/Q में, P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, P/Q, P/Q एक परिमेय संख्या है, और P यहाँ पे क्या है? पूर्णांक, और Q भी यहाँ पे क्या बेटा? पूर्णांक। चलो इस बात को अपन लिख लेते हैं यहां। अरे यहां P व Q पूर्णांक, पूर्णांक संख्या है। जहां 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 Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है, उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q होगी, Q होगी आपकी पूर्णांक संख्या। अपन लिख सकते हैं √2, इसको अपन दो भागों में बांट लेते हैं ताकि करने में आसानी रहे। √2 बराबर P/Q। मैंने, आप प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया? इसको परिमेय संख्या मान लिया। मतलब √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। आगे क्या लिखोगे बेटा? P व Q में
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर या विभाजित करने पर विभाजित करने पर A/B प्राप्त होता है। संख्या P/Q है, मैंने P में जिस संख्या से भाग दिया उसी संख्या से मैंने Q में भाग दिया और A/B प्राप्त हुआ। जहां A व B सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अच्छा, सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसी संख्या जिसका महत्तम समाप्रत्यय कितना हो? 1 हो, उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। लिख दो बेटा इस बात को। सहभाज्य मतलब क्या होता है बेटा? जिसका HCF कितना हो? 1। HCF क्या हो बेटा इसका? 1। वो कहलाएगी बेटा आपकी सहभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। तो संख्या प्राप्त होती है बेटा अपनी A/B बराबर √2। अब B को मैं उधर भेज देता हूं तो A बराबर हो गया बेटा √2। दोनों पक्षों में अगर वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करोगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो बेटा, A बराबर √2 B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर बराबर √2 का √2 पे अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है बेटा, ये बात आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो। 2 और B पे स्क्वायर। अच्छा, जो गुणा में है वो कहां जाएगा? भाग में जाएगा। 2 कहां जाएगा बेटा? भाग में। बी स्क्वायर प्राप्त हुआ आपका A²/2। पर मैं 1.2 के अनुसार, पर मैं 1.2 के अनुसार, तो मुझे बताओ A² को 2 विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा? A²/2 मतलब A² को 2 विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अपन लिखेंगे पर मैं 1.2 के अनुसार तो A² को विभाजित करता है अतः तो A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। अच्छा, अगर प्रमेय 1.2 कहती है अगर कोई संख्या A² को विभाजित कर रही है तो वो संख्या A को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो A का कोई गुणनखंड है, अच्छा, कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या उसका क्या है? गुणनखंड है। अच्छा, आगे माना, आगे बात करते हैं बेटा। आगे माना A बराबर 2C, ये अपन मान लेते हैं, A बराबर 2C पर मान लेते हैं।
अच्छा, ए की वैल्यू 2c इसमें रखने पर 2c का स्क्वायर बटेवा 2 बराबर बी स्क्वायर, बराबर बी स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4c स्क्वायर बटेवा 2 बराबर बी स्क्वायर। कटिंग करो, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आया 2c स्क्वायर आपका आंसर आया 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ बी स्क्वायर किससे विभाजित है बेटा? 2 से विभाजित है। पर मैं 1.2 के अनुसार अगर कोई संख्या बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही संख्या बी को भी क्या करेगी बेटा? विभाजित करेगी। सेम लाइन अपन को यहां लिखनी है। पर मैं 1.2 के अनुसार, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। पर मैं 1.2 के अनुसार आगे लिखते हैं। पर मैं 1.2 के अनुसार 2 के अनुसार 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, कहते हैं तो बी को भी विभाजित करेगा। दो को भी क्या करेगा बेटा? विभाजित करेगा। ये परमेय बोल रही है बेटा, परमेय बोल रही है 2 अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 बी को भी क्या करेगा बेटा? विभाजित करेगा। इसका ये समीकरण नंबर 2 मान लो बेटा। इसका अर्थ हुआ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है और ए को भी विभाजित करता है और 2 बी को भी विभाजित करता है। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ बेटा, अर्थ ये हुआ 2 ए व बी दोनों को, दोनों को विभाजित करता है। समीकरण नंबर 1 व 2 के अनुसार, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 के अनुसार दो जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है। तो अपन बोलेंगे, बोलेंगे कि 2 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, पहले अपन ने क्या माना था कि ए व बी एक सहभाज्य संख्या है, मतलब उसका एचसीएफ कितना आएगा? मतलब 1 आएगा और सार्वगुणनखंड कितना आएगा? 1 आएगा। परंतु अभी देखो यहाँ पे ए व बी का सार्वगुणनखंड कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। इसका मतलब जो अपन ने पहले जो कल्पना करी थी उसका विरोधाभास हुआ बेटा। मैं कहना चाहूंगा कि यहां तक जो मैंने आपको लिखवाया है उसको एक बार लिखो बेटा। आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखो और आगे बात करते हैं। ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है बेटा ना, ऐसे ही लिखना है आपको। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 ए व बी का क्या बेटा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, पूर्व कल्पना के अनुसार, सर ए व बी सहभाज्य संख्या है। छोड़ो, इसको रहना देते हैं।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि पहले आप बताओ मुझे ए व बी का आपका एचसीएफ कितना आया था। एचसीएफ आया था एक, पर अभी एचसीएफ कितना आ रहा है बेटा? दो। क्या मतलब? पूर्व कल्पना गलत थी। पूर्व कल्पना क्या थी बेटा? गलत थी। अतः विरोधाभास, विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुए, परिणाम प्राप्त हुए। अतः हम कहेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, वापस समझते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या करोगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे आप √2 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेना। फिर अपन बोलेंगे कि P/Q में लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसके उपनिष्ठ गुणनखंड से भाग देंगे। देने के बाद आपको ए और बी सहभाज्य संख्या प्राप्त होगी। उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। फिर मैंने ए बटे और बी बराबर √2 किया, फिर बी को उधर भेजा, स्क्वायर किया। अच्छा, स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है, ए स्क्वायर बटे 2। पर मैं 1.2 के अनुसार बोलता है कि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः दो एक को विभाजित करेगा। सही बात है, सेम टू सेम। ए बराबर 2c मान लिया मैंने। फिर यहाँ पे स्क्वायर किया, फिर यहाँ 2c स्क्वायर है, सी स्क्वायर कितना? b²/2। पर मैं 1.2 के अनुसार, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो दो भी किसको विभाजित करेगा? अच्छा, दो व ए बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब दो ए व बी का उपनिष्ठ गुणनखंड हुआ। पहले मैंने क्या बोला? इनका उपनिष्ठ गुणनखंड है कितना बेटा? 1 है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। कहाँ गया? 2 आ रहा है। तो बच्चों बताओ, एक कल्पना अपन ने जो करी है वो गलत थी या गलत या सही थी? गलत थी बेटा। तो मैं बोलूंगा कि कल्पना आपने गलत करी थी, तो विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुए। अतः हम कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल करते हैं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, हल। माना 5 - √3 एक, अच्छा, माना 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 इसके विपरीत, इसके विपरीत उसका उल्टा मानना बेटा। इसकी जो लैंग्वेज मैं आपको पहले सवाल में कराई, वही लैंग्वेज हर सवाल में लिखनी बेटा। माना इसके विपरीत 5 - √3 एक परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहाँ जहाँ P व Q पूर्णांक संख्या है और जहाँ Q ≠ 0। अपन लिखेंगे बेटा 5 माइनस, क्या लिख देते हैं? 5 - √3 बराबर कितना बेटा? P/Q। ठीक है, सेम टू सेम वही करते जा रहा हूँ। ये अपरिमेय संख्या, ये क्या बेटा? परिमेय संख्या। मैंने उल्टा मान लिया कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, लिखेंगे बेटा P व Q को उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर ए व
बी ए व बी ए व बी प्राप्त होता है। यहाँ ए व यहाँ ए व बी सहभाज्य संख्या है। वही चीज रिपीट करने बार बार वही लिखेंगे बेटा, भी लिख रहा हूँ, अगले सवाल में नहीं लिखेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, 5 माइनस √3 बराबर हो गया बेटा ए अपॉन। अच्छा, सहभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? जिसका HCF कितना हो बेटा? 1 हो, मतलब सारो गुणनखंड कितना हो? 1 हो, 1 हो, 1 हो। अच्छा, ये परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अलग अलग करेंगे और अपरिमेय संख्या को अलग रखेंगे। 5 माइनस √3 उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा, और ए अपॉन बी उधर जाते माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बेटा? √3। अच्छा, एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम बेटा आया आपका बी, 5b माइनस ए बराबर कितना बेटा? √3। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि बी एक पूर्णांक संख्या है और ए भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या माइनस करते हो तो क्या आता है बेटा? पूर्णांक संख्या आती है। 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 2। 2 भी एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, बी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में से अगर माइनस करूंगा मैं पूर्णांक संख्या, तो क्या आएगा बेटा? पूर्णांक। अच्छा, नीचे भी क्या बेटा? बी भी क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। बी यहाँ क्या बेटा? पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। अच्छा, मुझे बताओ 5b माइनस ए एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? क्यों कि b अगर 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 भी क्या है बेटा? एक पूर्णांक संख्या है। ये ऊपर बेटा पूर्णांक, नीचे भी क्या बेटा? पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। अच्छा, इधर क्या आ रहा है बेटा? अपरिमेय संख्या। तो मैं लिख सकता हूँ 5, सॉरी, अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ 5 5b माइनस ए बटे व बी बराबर √3 को मैं लिख सकता हूँ कि 5, यहाँ पे देखो बी पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक होता है। लिख सकता हूँ ये पूरा बेटा पूर्णांक है, नीचे भी क्या बेटा? पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या। परिमेय, और इधर क्या है बेटा? √3। और √3 क्या बेटा? आपका अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो अपन यहाँ लिखेंगे पूर्व कल्पना। मुझे बताओ पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? 5b माइनस ए पूर्णांक हो गया, बटेवा बी पूर्णांक हो गया, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या √3 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ पूर्व कल्पना गलत थी कि सही थी? गलत थी। जिससे विरोधाभास विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुए। आते हैं 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। सारे सवाल के अंदर यही लैंग्वेज लिखनी बेटा। उदाहरण मैंने आपको समझा चुका हूँ, पहला उदाहरण आपको समझा चुका हूँ, रूट √2 वाला।
दूसरा मैं आपको समझा चुका हूँ, 5 माइनस रूट 3 वाला, 5 माइनस रूट 3 वाला। अगला उदाहरण अपन लेते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें मैं सारी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं रूट 2 वाले सवाल में कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपन अब। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आगे जगह है क्या? ठीक है, ठीक, काम हो जाएगा बच्चों, अपना काम हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन। अच्छा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सवाल आपको लिखना है, माना इसके विपरीत रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। में आप लिखोगे कि जहां p अपॉन q के रूप में इसके लिख सकते हैं, p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अगर p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड से अपन विभाजित करते हैं तो a बटा b प्राप्त होता है, जहां a बटा b एक भाज्य संख्या है और इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। देखो बेटा, रूट 3 बराबर आपका p अपॉन p पूर्णांक है और q भी क्या पढ़ना है बेटा? पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर अपना प्राप्त होता है बेटा रूट 3 बराबर, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने से पहले पहले b को उधर भेज देते हैं, तो रूट 3 बराबर आएगा बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों वर्ग करने पर। जहां जहां वो अपन रूट 2 वाला सवाल किया ना, जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां 3 लिख देना बेटा, सेम सवाल है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने के बाद वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। बी स्क्वायर कितना है बेटा? ए स्क्वायर बटेगा 3 पर में 1.2 के अनुसार 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 3 ए को भी विभाजित का। समीकरण नंबर 1। अच्छा, माना माना अपन ये बात और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 ए का गुणनखंड है। ये बात अपन लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, आगे क्या करेंगे? ए बराबर अपन मानेंगे ए बराबर अपन मानेंगे ए बराबर अपन मानेंगे इसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 3c माना अपन ने, तो समीकरण क्या थी बेटा आपकी? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन, अपन ने ए स्क्वायर को माना, अपन ने ए को माना है 2c, 2c लिख देता हूँ, सॉरी 2c नहीं 3c बटेवा 3 बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, सी स्क्वायर डिवाइड में कितना बेटा 3, कटिंग करो, बी स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपका 3c स्क्वायर। अच्छा,
टी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, टी स्क्वायर बटेवा। अच्छा, तो अपन यहाँ लिखेंगे वापस पर में, पर में, पर में 1.2 के अनुसार, 2 के अनुसार टी स्क्वायर इनसे विभाजित है तीन से भी, तीन से भी विभाजित, स्क्वायर 3 से विभाजित है कि भी 3 से विभाजित होगा, कि भी विभाजित हो। अतः लाइक बड़े लाइन लिखेंगे इसके अंदर, इन ई का गुणनखंड अच्छा, तीन जो है ए का भी गुणनखंड है और बी का भी गुणनखंड है। मुझे बताओ पहले अपन ने क्या माना था कि ए और बी ये सहभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड कितना आ रहा था बेटा, एचसीएफ कितना आ रहा था आपका 1 आ रहा था, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा, एचसीएफ कितना आ रहा है 3 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ एक विरोधाभास प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन लिखेंगे कि पूर्व कल्पना, हमारी पूर्व कल्पना गलत थी, जिससे विरोधाभास, जिससे विरोधाभास परिणाम, परिणाम प्राप्त हुए। अतः अपन लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम सवाल है। अगर सवाल √5 का भी आए तो समझ जाना 3 की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है। अगर बेटा 2 आ जाए समझ जाना कि 3 की जगह क्या लिखना, 2 लिखना है। कुछ नहीं करना है बेटा, सेम सवाल है, वही रिपीट हो रहे हैं। छापो बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही सवाल जो अपन ने उदाहरण में किया था, इसको अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बेटा। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन की बात करते हैं। मानेंगे सबसे पहले कि 3 प्लस, माना कि इसके विपरीत, माना कि इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q एक पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। और उसमें अपन बात करेंगे p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर a/b प्राप्त होता है। ये लाइन तो आपको बेटा कॉपी करनी है, लिखनी। तो अपन लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। ठीक है, अब p/q में अपन उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर प्राप्त होता है बेटा आपका 3 + 2√5 बराबर a/b। a/b क्या बेटा, आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, और सहभाज्य संख्या है। अच्छा, अब मुझे बताओ परिमेय संख्या को अपन अलग करेंगे और अपरिमेय संख्या को अपन अलग करेंगे। 2√5
बराबर ए बटेगा बी -3। एलसीएम ले लेते बेटा, 3b अपॉन बी, 2√5। √5 बराबर a -3b। अच्छा, ए एक पूर्णांक संख्या है, बी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या माइनस करूंगा तो क्या आएगी बेटा, पूर्णांक संख्या। बटेवा में क्या बेटा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बेटा, पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या। क्या √5 एक परिमेय संख्या होती है क्या, नहीं होती बेटा, नहीं होती है। तो अपन ने जो पूर्व कल्पना करी है वो क्या बेटा, विरोधाभास है। तो अपन लिखेंगे √5 बराबर परिमेय संख्या। ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है बेटा, परिमेय संख्या। क्या √5 एक परिमेय संख्या होती है क्या, नहीं होती है। तो अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पे पूर्व कल्पना, अतः पूर्व कल्पना गलत थी। पूर्व कल्पना क्या थी बेटा, गलत थी, जिससे विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुए। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बच्चों, एग्जाम्पल मैं बहुत ले चुका हूं, अब बस समझना आपका बाकी है। वही लाइन घिसी पीटी सी, वो आपको वही लिखनी है बेटा, इतना तो आप कर सकते हो बेटा। से परिणाम प्राप्त हुए, 3 + 2√5 एक है परिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जल्दी इसको नोट करो। कर लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1/√2, 7√5, 6 + √2। बेटा बहुत छोटे छोटे सवाल है, सिंपल से सवाल है। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अच्छा, 7√5 मैं करता हूँ और 6 + √2 मैं करता हूँ। ये आपको होमवर्क करना है और मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे यूट्यूब पर मुझे कमेंट लिख के भेजना बेटा कि ये मुझसे हो गया सर, नहीं हुआ तो बेटा आपको वापस कराऊंगा बेटा। डरना नहीं है बच्चों, मैं हूं आपके साथ में, डरना नहीं है बच्चों। बात करते हैं 7√5। सेम वही बात करेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एक पूर्णांक संख्या है, q एक पूर्णांक संख्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अगर उपनिष गुणनखंड से भाग देते हैं तो a बटेवा b प्राप्त होता है, जिसका HCF कितना होता है बेटा, 1 होता है। वही चीज रिपीट करेंगे बार बार, p बटा q। 7√5 लिख सकते हैं a बटेवा b। कोई दिक्कत, सहभाज्य संख्या है। √5 बराबर a बटेवा 7 गुणा में कहाँ आएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। अच्छा, ए पूर्णांक है और बी भी क्या बेटा, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या को अगर मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ, तो वो संख्या क्या बेटा, पूर्णांक ही हो। अच्छा, ए पूर्णांक, ए आपका पूर्णांक है और बी भी क्या बेटा, आपका पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है क्या, तो अपन लिखेंगे पूर्व कल्पना गलत थी। √5, अच्छा ये पूर्णांक है, ए आपका पूर्णांक है, बी आपका पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक √5। अच्छा, तो पूर्व कल्पना गलत थी, इससे अपन को विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुए। अपन ने माना क्या था, परिमेय संख्या, और आई क्या बेटा, अपरिमेय संख्या। मुझे बताओ विरोधाभास परिणाम। विरोधाभास
परिणाम प्राप्त हुए। अतः रूट 5 एक अपरिमेय अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सेम सवाल वही रिपीट हो रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही रिपीट हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं बेटा, वही भाषा रिपीट हो रही है। अगला सवाल लेते हैं 6 प्लस रूट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं बच्चों, एक पर्सनालिटी का सवाल है। 6 प्लस रूट, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले क्या करना है, इसको परिमेय संख्या मान लेनी है बेटा क्यूब, और इसमें से उपनिष गुणनखंड का भाग लगाएंगे, जो प्राप्त होगा बेटा आपका ए बटा बी प्राप्त हुआ। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग करेंगे। रूट 2 बराबर 6, सॉरी ए बटेवा बी माइनस 6। अच्छा, एल्शियम लो बेटा, कितना आएगा, ए माइनस 6 बी बटेवा बी। मुझे बताओ, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ए पूर्णांक माइनस बी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक माइनस पूर्णांक कितना, पूर्णांक। बी क्या बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक बटेवा पूर्णांक कितना, पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होती बेटा, परिमेय संख्या। तो बताओ रूट 2 परिमेय संख्या है क्या बेटा, परिमेय संख्या है, नहीं है ना। तो पूर्व कल्पना क्या थी बेटा, गलत थी। अतः अपन बोलेंगे कि 6 प्लस तो क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या। अपन लिखेंगे विरोधाभास परिणाम, विरोधाभास परिमेय क्या। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बात सुन रहे हो। अच्छा, ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूँ एक शानदार बात आपको बोलने जा रहा हूँ, कि आज का जो चैप्टर हुआ है, आज का जो वीडियो मैंने जो बनाया है, इस वीडियो से आपका सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा। क्योंकि इसके अंदर भाषा फिक्स है। अगर कोई बच्चा कमजोर बच्चा है, उसको कुछ नहीं करना है, इतना सा पैराग्राफ याद रखना है, लास्ट में एक लाइन याद रखनी है, और कुछ भी नहीं करना है। पहली बात आपसे पूछेगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं करना, आपको ये लाइन लिखनी है कि माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटा q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। p व q एक पूर्णांक संख्या है, जिसे उपनिष गुणनखंड के द्वारा अपन विभाजित करते हैं, तो a बटा b प्राप्त होता है। a बटा b एक सहभाज्य संख्या है, जिसका HCF कितना होता है बेटा, 1 होता है। और कुछ नहीं करना बेटा, a बटा b बराबर रूट 2 करना है, b को उधर भेजना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। a बराबर 2b स्क्वायर, और a स्क्वायर बटेवा 2 आएगा, तो उसे पर बोलेंगे प्रमेय 1.2 द्वारा कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ए 2 से विभाजित होगा, अतः ए का गुणनखंड 2 होगा। फिर अपन मान लेंगे बेटा ए बराबर 2c मान लेंगे। ऐसे करते करते बेटा बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी किससे होगा, 2 से विभाजित होगा। तो फिर कहेंगे कि बी का भी 2 एक गुणनखंड है। अपन ने माना क्या था बेटा कि HCF कितना आएगा, 1 आएगा, पर HCF कितना आएगा, 2 आ गया। मुझे बताओ कि विरोधाभास परिणाम है कि नहीं। अगर विरोधाभास परिणाम है तो बेटा आपको याद करना है, इसी लाइन को लिखना है, और वीडियो बेटा पूरा देखना है। अगर समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ, अपने भाइयों को दिखाओ, सबको दिखाओ बच्चों। नमस्कार, बाय बाय।